मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 21 जनवरी 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे समझदार बन, हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। समझदार बन, हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। क्वेश्चन है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? शिव बाबा का नाम बाला करना है तो उसके लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? नाम बाला करने के लिए ईमानदार, वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाबा का संदेश देते जाओ। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़ कायदे से चलन चलो, सुस्त मत बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। पहले खुद में ज्ञान योग की धारणा हो, तब बाबा का नाम बाला कर सकेंगे। गीत है, आज के इंसान को ये क्या हो गया। ओम शांति। ये है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं। भारत ही 100% समझदार था, अब 100% बेसमझ है। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है, किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझ कर काम करना चाहिए, बेसमझी से कोई भी काम ना हो। बड़ी संभाल रखनी है, बहुत संभाल रखनी है कि बेसमझी से काम ना हो। मायावार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता। काम का भी सहमी नशा आता है। बच्चे लिखते, बाबा तूफान आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा ना रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उसका नुकसान बहुत होता है। योग पूरा ना रहने से, अवस्था कच्ची होने से उसका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान हैं। लोभ भी बहुत सताता है जो बेकायदे चलन चलते हैं। जैसे वो सन्यासी लोग होते, तुम भी सन्यासी हो, वो है हठ योगी, तुम हो राज योगी। उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते, भोजन वहाँ ही उनको पहुँचता है या मंगा भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। उसमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। यहाँ पर भी ज्ञान योग की शक्ति चाहिए। जितना योग में रहेंगे इन बातों की परवाह नहीं होगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भले पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं कि फलानी चीज़ चाहिए। सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं, योग का बल रहता है। तत्व योगी में ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वो दवाइयों से काम लेते हैं, वो हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार योग पर है, तुम्हारा योग बाप से है। इससे पद भी बहुत भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुम्हें श्रीमत मिलती है। उसको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती, तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है। परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो ये लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। योग पूरा लग जाए, अच्छी रीति योग लगे तो लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। बहुतों को सताते हैं, ये चाहिए ये चाहिए। पक्के सन्यासियों में ये नहीं होता। एक खिड़की से जो मिला वो लिया।
जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है, वो फिर दूसरी चीज़ कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है। बाबा के भंडारे से जो मिले वही प्रसाद समझ के स्वीकार करना वो ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, आश पूरी न होने से सुस्त बन जाते हैं। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते बच्चे नाम बाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है, गंगाओं को बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप, श्री कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं। अब बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हें शांति और सुख का वर्षा दूंगा। मुझे याद करो, मैं तुम्हें शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है, किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है, मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार ना हो तो जाके समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है, एक बाप को याद करो जिससे फल वर्षा मिल सकता है। सन्यासी हठयोगी गुरु आदि क्या देते हैं? जो भी शिक्षा देंगे अल्पकाल सुख की, बाकी सब दुख देते हैं। और ये बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, विनाश सामने खड़ा है। मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है, निमंत्रण तो देना होता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट सहज कर दी जाती। बड़े बड़े शहरों में शमशान बहुत होते हैं, शहर में शमशान में भी बहुत आते हैं। शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं मैं फुर्सत नहीं, अच्छा छुट्टी लेके जाओ। सर्विस में बहुत फ़ायदा है। विनाश तो होना ही है, अर्थक्वेक आदि होंगे, सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे। आफतें तो बहुत आने वाली हैं। जिनको ज्ञान होगा वह डांस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो पिछाड़ी में हनुमान मिसल सिथेरियम रह सकेंगे। सर्विसेबल बच्चे ही हनुमान की तरह से अचल अडोल स्टेबल रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी हैं जो बॉम्ब की आवाज़ से ही मर जाएंगे। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवर होंगे ना, वह ताकत आएगी सर्विस से। बाबा कहते बच्चे सर्विस कर ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए पहले से ही बताते हैं ऊंच पद ले लो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। मंदिरों में भी तुम जाके समझा सकते हो, इनका राज्य किसने दिया, इनको राज्य किसने दिया। झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो तुम्हें धन किसने दिया, फट से कहेंगे भगवान ने। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने धन कैसे दिया, ये भी समझाना है। बाप को जानने से तुम वो पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, या फलानी एड्रेस पर आकर समझो। यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना, तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण राम सीता, उनको राज्य किसने दिया? श्री लक्ष्मी नारायण को, श्री सीता श्री राम जी को राज्य किसने दिया? जरूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तुमने साक्षात्कार भी किया। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर श्री सीता श्री राम को राज्य देते हैं, लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं। समझा तो सकते हैं ना। बातें बड़ी सहज और मीठी हैं, बातें बहुत ही सहज हैं, बहुत मीठी हैं। वो लोग ऊंचे से ऊंचा तो बाप है ना, उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण के आगे जन्म में इस राजयोग से पद पाया। ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल ना जाएं। पॉइंट्स अच्छी रीति नोट करनी है जो फिर भूल ना जाएं। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। किसको सिर्फ 2 बातें सुनाते रहो कि बाबा कहते मन मना भव मध्याजी भव। 2 बातें सबको सुनाओ, मन मना भव मध्याजी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाबा ने हमें कहा है सबको पैगाम दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्म देह के त्याग, मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम अकेली आत्मा थे,
मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो मेरे पास आ जाएंगे। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमरलोक चलना है, तो मुझे याद करो। बस यही समझाने का धंधा करो। आधा कल भक्ति का धक्का खाया, इस जन्म में संदेश सबको देना है। झिंडोरा भी पीट सकते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बाबा का मैसेज देना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ज़्यादा कुछ समझना हो तो आके समझो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है। रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं तो क्या कर सकते हैं। सर्विस का बहुत स्कोप है, आसामी भी देखी जाती है। बाबा देखते हैं, कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें किट बैग बना कर देता हूँ, थोड़ा भी राज किसको समझाना। बाबा कहते हैं अच्छा हम तुम्हें किट बैग बना के देते हैं, थोड़ा भी राज किसको समझाना। किट बैग में बाबा का संदेश, चित्र, ये सब चीज़ें होती हैं, तो बाबा बच्चों को देते हैं ताकि जाके बच्चे समझा सकें। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने। कहते बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाए। शिव बाबा को याद करेंगे तो कर्मातीत अवस्था, कर्म की आकर्षण से परे हो गए, मैंपन से परे हो गए, वो अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुतों को पैगाम मिल जाए। अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सेवा करके दिखाए, भले धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। भले धंधा आदि करते रहो, सेवा बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। 1 घंटा भी कोई सच्चे दिल से करे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। चारों तरफ चक्र लगाते रहे, परंतु उसमें निर्भयता चाहिए। पहले उनको बताना है मैं कोई बैगर नहीं हूँ, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। हमें हुक्म मिला है, 1 मिनट का महामंत्र दे के जाऊँगा। ये है संजीवनी बूटी, हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाबा कहते माँ में कम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। देह अभिमानी होंगे तो तीर लगेगा नहीं। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहें, ये चाहिए वो चाहिए। तुम्हें मांगना कुछ भी नहीं, तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते, किसके हाथ का खा नहीं सकते। आपको किसी से कुछ लेना नहीं, कोई फ़ी आदि नहीं लेनी, और ना ही किसी के हाथ का आप खा सकते हो। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं, अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत आएगी। योग युक्त होकर भोजन बनाना और खाना है, उसकी बात बाबा कर रहे हैं, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं। माया बड़ी बलवान है, देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा योग में रह के खा तो सकते हो, बाबा की याद में रह करके भोजन करना ये तो कर सकते हो। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात समझाओ, भगवान वाच माम एकम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना ये ऊंच पद है, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं। विश्व का मालिक बनते हो आप, ये ऊंच पद है। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी काम बेसमझी से ना हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। कोई भी काम बेसमझी से ना हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। जितना संभव हो सके अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान है सर्वात्माओं के
अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सर्वात्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः ही आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। इस एक विशेषता से जब आप अशुभ को शुभ में बदल देंगे, व्यर्थ को समर्थ में बदल देंगे, तो इस एक विशेषता से माला का दाना दाने के समीप आएगा। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, कितना, जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसे अपने से आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा कहते मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी ना रहे, तब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाएं। सभी संपन्न बने, संपूर्ण बन जाएं, समान बन जाएं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।